So now let's start this chapter, second parts of a sentence, subject and predicate with from book. Let's begin. Look at the pictures and read the sentences. Some pictures are given to you here and some sentences are written below the pictures. We are going to read that sentences. Tina brushes her teeth. First sentence is Tina brushes her teeth. Second, Amit looks at the stars. Third, the towel is kept on the rack. Let's do it. Now we are going to separate subject and predicate from these sentences. These sentences can be split into two parts. Now again read the above sentences. हमने जब ये सेंटेंस रीड किए ऊपर, हम उनको अब स्प्लिट करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. कैसे? पार्ट 1, फर्स्ट सेंटेंस था हमारा टीना ब्रशेस हर टीथ. इस सेंटेंस में मेन फोकस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीना. तो टीना हमारा क्या हुआ? पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस मीन्स सब्जेक्ट. और वो क्या एक्टिविटी कर रही है? ब्रशेस हर टीथ. तो ये हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट, पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस. सेम वे वी आर गोइंग टू डू इट फॉर अदर सेंटेंस. ऐसे हम दूसरे सेंटेंसेस के लिए भी करेंगे. अमित लुक्स एट द स्टार्स. इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमित. तो पार्ट ए क्या है हमारे सेंटेंस का? अमित. पार्ट बी looks at the stars. Third sentence, the towel is kept on the rack. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? The towel. और क्या बात कर रहे हैं? Is kept on the rack. Okay students, it is important to know that part A of each sentence contains the name of a person or thing we are reading about is known as subject. हमने यहाँ पे देखा पार्ट ए में किसका नेम, यहाँ तो किसी का नेम लिखा हुआ है या किसी थिंग का नेम लिखा हुआ है जिसके बारे में हम पार्ट बी में बात कर रहे हैं. तो हम इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. पार्ट ए जो है हमारा सेंटेंस का वो ये सब क्या है? सब्जेक्ट, जिनके बारे में बात हो रही है. इन द फर्स्ट सेंटेंस वी टॉक अबाउट टीना. फर्स्ट सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीना. इन द सेकेंड सेंटेंस वी टॉक अबाउट अमित. सेकेंड सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमित. In the third sentence we talk about the towel. Third sentence में हम towel के बारे में रीड कर रहे हैं. Definition. In a sentence, the person, animal, thing or place we speak about is defined as the subject. जब sentence में हम किसी भी name, place या thing के बारे में हम रीड करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा subject. We shall now study what is said about the subject in each of the above sentences. अब जो सब्जेक्ट के बारे में जो बोला है सेंटेंस में वो क्या होता है हम वो रीड करेंगे. इन सेंटेंस फर्स्ट वी से अबाउट द सब्जेक्ट टीना. टीना के बारे में हम क्या बोल रहे हैं? दैट शी ब्रशेस हर टीथ. इन सेंटेंस सेकेंड वी से अबाउट द सब्जेक्ट अमित. सेकेंड सेंटेंस में हम अमित के बारे में रीड कर रहे हैं क्या? दैट ही लुक्स एट द स्टार्स. इन सेंटेंस थर्ड वी से अबाउट द सब्जेक्ट टॉवल. थर्ड सेंटेंस में हम टॉवल के बारे में बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं? दैट इट इज केप्ट ऑन द रैक. ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू नेक्स्ट पेज. इन एनी सेंटेंस वॉट एवर इज रिटर्न अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज द प्रेडिकेट. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट. Definition. The subject is that part of a sentence which names the person, animal, thing or place we are speaking about. Subject क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में हम किसी भी प्लेस, थिंग या फिर एनिमल या किसी नेम के बारे में हम रीड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होगा. मेन फोकस ऑफ द पॉइंट जो होगा हमारा. द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है. ओके, ये क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है या क्या बात हो रही है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में या नेम के बारे में. रिमेंबर, इन दोज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट. इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल, जिस सेंटेंस में हम कुछ भी ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट या एडवाइस, तो उसमें सब्जेक्ट छूट जाता है, छोड़ देते हैं हम. हमें केवल समझना पड़ता है खुद से कि इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है. जैसे फर्स्ट, प्लीज़ हेल्प मी. इसका मतलब क्या होगा? यू प्लीज़ हेल्प मी. जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ प्लीज़ हेल्प मी, हम अंडरस्टूड है.
मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यू प्लीज़ हेल्प मी। तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है हमारा अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं रहता है। स्टैंड अप मीन्स, जैसे आई टोल्ड यू टू स्टैंड अप, तो इसका मीन क्या निकल रहा है, यू स्टैंड अप। थर्ड वन, समवेयर मीन्स, ओ कम हियर मीन्स यू कम हियर। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो या एडवाइस हो, उसमें हमें सब्जेक्ट्स नहीं मिलता, हमें खुद से सोचना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट है, अज्यूम करना पड़ता है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। लिसन द वीडियो प्रॉपरली। टुमारो वी आर गोइंग टू फिल द बुक एक्सरसाइज। That's what for today. Thank you everyone.